हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनआरसी के बारे में। आपने एनआरसी का नाम न्यूज़पेपर या मीडिया में ज़रूर सुना होगा। हमारे देश इंडिया में जब भी कोई नागरिकता से संबंधित मसला होता है तो वहाँ पर एनआरसी का नाम ज़रूर लिया जाता है। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। इसे एनआरसी बोलते हैं शॉर्ट में। और सभी भारतीय नागरिकों का एक डेटाबेस होता है जिसे 1955 के नागरिकता अधिनियम में 2003 के संशोधन द्वारा अधिकृत किया गया है। इसका लक्ष्य भारत के सभी वैध निवासियों का एक दस्तावेजीकरण करना है ताकि अवैध आप्रवासियों की खोज की जा सके और उन्हें हटाया जा सके। दोस्तों, एनआरसी में एक नागरिकों का एक डेटाबेस होता है डिजिटल कि कोई भी नागरिक ये भारत में कब से रह रहा है और कहाँ से आया है, किस देश से आया है, और उस पर निगरानी भी रखी जाती है। उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है कि ये नागरिक पहले दूसरे देश में रहता था, अब इंडिया में रहने लगा है। यही एनआरसी होती है। आगे देख लेते हैं। अब हम जानेंगे कि एनआरसी के उद्देश्य क्या होते हैं। एनआरसी देश में रेडियोधर्मी सामग्रियों के नागरिक उपयोग को लाइसेंस और नियंत्रित करता है। एनआरसी एक प्रकार का लाइसेंस होता है। किसी भी नागरिक को मिल जाता है कि ये पहले बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहता था, अब से इंडिया में रहने लगा है, और उस पर क्या होती है, निगरानी भी रखी जाती है और उसके द्वारा देखा जाता है कि ये व्यक्ति भारत के लिए खतरनाक तो नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है। तमाम तरीके की उस पर निगरानियां रखी जाती हैं और तभी वो सब कुछ सही पाए जाने पर ही उसे एनआरसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे वास्तविक नागरिक मान लिया जाता है। अब देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की पर्याप्त सुरक्षा का उचित आश्वासन प्रदान किया जा सके, और उसके द्वारा देखा जाता है कि वो सही व्यक्ति है, तब उसे क्या होता है, ये एनआरसी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसे भारत की नागरिकता मिलती है। और सामान्य रक्षा और सुरक्षा को बढ़ा दिया जा सके और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। एनआरसी के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी बंदे बाहर से भारत में रहने के लिए आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं। अगर वो सही होते हैं तो उन्हें एनआरसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये जानकारी के लिए भी एनआरसी को बनाया गया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी हमारे देश की सुरक्षा है वो अच्छी तरीके से बनी रहे, कोई भी आतंकवादी भारत में ना घुस पाए, और विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके लिए एनआरसी बनाई गई है। और एनआरसी क्यों ज़रूरी है इसको भी देख लेते हैं। नेशनल सिटीजन रजिस्टर, जैसे आपने देखा होगा कि असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक सूची है। असम में भी एनआरसी लागू की जाती है क्योंकि वहाँ पर जो चीन के लोग हैं आकर रहने लगते हैं और दूसरे देशों से आकर लोग रहने लगते हैं। उनकी पहचान ही नहीं हो पाती है कि ये देश के नागरिक हैं या आतंकवादी, तो इसलिए भी एनआरसी ज़रूरी है। एनआरसी का मकसद क्या होता है कि पहचान करना, आतंकवाद और जो देशभक्त हैं उनमें पहचान करना कि कौन आतंकवाद है, कौन देशभक्त है, जिसका मकसद राज्य में अवैध रूप से रह रहे आप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना होता है। एनआरसी के माध्यम से पहचान की जाती है। इसकी पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलती रहती है। दोस्तों, कुछ लोग का ऐसे धर्म हैं जो भारत में आकर रहने लगते हैं, विदेशी लोग, और बहुत समय तक के बाद तक भी भारत में रहते हैं। फिर क्या होती है, उन्हें नागरिकता देनी ज़रूरी हो जाती है भारत देश में, तो इसीलिए वो एनआरसी के माध्यम से उन्हें नागरिकता दी जाती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।